अगर कोई संगठन कमजोर होता है तो उस संगठन को कमजोर करने में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ होता है तो उस संगठन के लोग का होता है। नहीं तो बाहरी लोगों की इतनी हिम्मत ना हो कि वो संगठन को कमजोर कर दे। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है 2 सीटों पर, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। दोनों सीट जदयू की थी, जदयू के विधायक थे। कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद दोनों सीटों पर उपचुनाव हुआ। जदयू ने दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारा और इस उपचुनाव ने महागठबंधन को भी तोड़ डाला। महागठबंधन के साथ साथ लालू परिवार को भी इस उपचुनाव ने तोड़ डाला। अब हम बात कर रहे हैं कांग्रेस और राजद की। कुशेश्वर स्थान जो था वो 2020 में कांग्रेस को सीट मिला था, वहां पर टिकट मिला था कांग्रेस को। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को उतारा था, लेकिन 6000 कुछ वोटों से उनकी हार हुई थी। तारापुर में राजद ने अपने प्रत्याशी को उतारा था, लेकिन 7000 कुछ वोटों से उनकी भी हार हुई थी। अब दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और दोनों सीटों पर राजद ने अपने प्रत्याशी को ये कहते हुए उतार दिया कि कांग्रेस को अगर हम ये दोनों सीट देते हैं तो हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर अपने पास रखते हैं तो जीत पक्की है। अगर ये 2 सीट जीत गए तो राजद ये भी दावा कर रही है कि हम बिहार में सरकार भी बना देंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री भी बना देंगे। लेकिन कांग्रेस इस बात से बिल्कुल नकारते हुए दिखी। कांग्रेस ने कहा कि जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। कुशेश्वर स्थान तो मेरा सीट है और कुशेश्वर स्थान में मेरा ही प्रत्याशी होगा। राजद ने ये बात नहीं मानी और दोनों जगहों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। इस वजह से महागठबंधन में टूट हो गई और कांग्रेस ने भी अपने दोनों सीटों पर, दोनों जगहों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। उसके बाद जो हुआ वो समझने वाली बात है। वोटिंग हो गया है तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में भी। जदयू में खुशी का माहौल है, जदयू में खुशियां मनाई जा रही है कि दोनों सीटों पर हम विजय हासिल कर रहे हैं। और राजद के जो मुखिया हैं लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र हैं तेजस्वी यादव और बिहार के नेता प्रतिपक्ष लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना चाहते हैं कि हमको जदयू जबरन हरा रही है। हम बात करेंगे कांग्रेस की। अगर कांग्रेस चाहती तो कुशेश्वर स्थान में जीत सकती थी, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस कुशेश्वर स्थान में जीते। हम बात करेंगे उन नेताओं की जिनका नाम स्टार प्रचारकों के लिस्ट में तो आया, लेकिन वो धरातल पे नहीं आया। उनका स्टार प्रचारकों के सूची में उनका नाम था, लेकिन वो पटना भी नहीं आए और कुछ नेता तो पटना भी आए लेकिन तारापुर और कुशेश्वर स्थान नहीं गए। और कुछ नेता तो ऐसे भी थे जो कुशेश्वर स्थान गए लेकिन तारापुर नहीं गए। हम बात करेंगे कन्हैया की। कन्हैया आए, कुशेश्वर स्थान भी गए, तारापुर भी गए। एक आदमी है कांग्रेस में जो कांग्रेस धर्म का पालन किए, लेकिन जिग्नेश मेवानी का नाम था, स्टार प्रचारकों की सूची में इनका नाम था, लेकिन ये पटना आए, कांग्रेस कार्यालय में अपना प्रदर्शन दिखाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, रात्रि भोजन किए और उसके बाद निकल लिए। इनको नहीं जाना था तारापुर और कुशेश्वर स्थान, बस इनका नाम होना चाहिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में, सूची में इनका नाम होना चाहिए, लेकिन ये जाएंगे नहीं चुनाव प्रचार करने। ऐसे में कांग्रेस हारेगी नहीं तो जीतेगी। और फिर आप बात करेंगे हार्दिक पटेल की। ये भी आए थे पटना। कन्हैया, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी, ये तीनों आए थे त्रिमूर्ति बन के और सब ये कह रहे थे ये तीनों जाएंगे चुनाव प्रचार करने, लेकिन कन्हैया को छोड़कर और दोनों ये निकल लिए। ये पटना से ही वापस चले गए कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, आप ही देख लीजिए, ये बिहार हमसे नहीं संभल पाएगा, आप ही देख लीजिए।
70 सीट में से 19 सीट लाई थी। ऐसे ही नेताओं की वजह से लाई थी कांग्रेस। अब देख लीजिए, शत्रुघ्न सिन्हा की हम बात कर लेते हैं। ये जो नेता है, इनको मुंबई छोड़ के बिहार से इनका कोई रिश्ता नाता नहीं है। कांग्रेस के टिकट पर बेटा को चुनाव लड़ा दिए, बेटा हार गया, उसके बाद बस चल दिए, स्टार प्रचारक की सूची में नाम भी आ गया। लेकिन हम क्यों जाएंगे भैया? कांग्रेस देता क्या है कि जो जाएंगे? बस नेता कहाएंगे कांग्रेस के। अब बात करेंगे कृति आजाद, बीजेपी छोड़ के कुछ दिन पहले आए थे कांग्रेस में। ये आए थे चुनाव प्रचार करने, कुशेश्वर स्थान गए, अपने एक रिलेटिव के यहाँ रहे और उसके बाद निकल लिए कि भैया पहले ही हार मान लेते हैं, जीत सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं मीरा कुमार, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं। एयरपोर्ट पर जब आई थी उस वक्त मैं भी वहां पर था, उनका न्यूज कवर कर रहा था। आते ही लालू प्रसाद यादव पर टूट पड़ी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने भक्त चरण दास को भगचोदर कह दिया था। उस मुद्दे पर लालू प्रसाद यादव पर जमकर बरसी। लग ऐसा रहा था कि अब ये तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जाएंगे और रैली करके सबको ये बताएंगे कि लालू प्रसाद यादव ने गलत किया है हमारे नेता के साथ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मीरा कुमार भी पटना में ही रह गई, पटना से ये बाहर नहीं गई। तारिक अनवर साहब गए थे, इमरान जी गए थे। भक्त चरण दास ने पूरा अपने तरफ से पूरा प्रयास किया कि जब तक हम बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, कांग्रेस आगे बढ़े। पूरा प्रयास किया उन्होंने, यहां तक कि भक्त चरण दास को लालू प्रसाद यादव ने भगचोदर भी कहा था। उसके बाद भी भक्त चरण दास ने एक बार भी नहीं कहा कि लालू प्रसाद यादव ने गलत किया है। लगातार ये कह रहे थे कि हम लालू प्रसाद यादव का सम्मान करते हैं, वो बड़े नेता हैं। लेकिन कांग्रेस वाले लालू प्रसाद यादव का पुतला फूंक रहे थे, लगातार ये आरोप लगा रहे थे। और आरजेडी वाले लगातार भक्त चरण दास को निशाने पर ले रहे थे, क्योंकि भक्त चरण दास के आ जाने से कांग्रेस जो है वो अपना फैसला लेने लगी थी। इसलिए राजद को कांग्रेस खटकने लगा था, आंखों में चुभने लगा था। क्योंकि पहले कांग्रेस को वो लोग जो कहते थे कांग्रेस मान लेती थी, लेकिन भक्त चरण दास जब से आए कांग्रेस अपना हिस्सा मांगने लगी। अब महागठबंधन से तो अलग हो गई है। अब देखना यह है कि इन दोनों सीटों पर अगर जदयू जीतती है तो क्या ये महागठबंधन रहेगा? अगर इन दोनों सीटों पर आरजेडी भी जीतती है तो क्या कांग्रेस जो है महागठबंधन में रहेगा? बड़ा सवाल होगा। अगर दोनों सीटों पर आरजेडी जीतती है, अगर कांग्रेस महागठबंधन में नहीं रहेगा तो सरकार कैसे बनेगी तेजस्वी यादव की, यह भी देखना होगा। नतीजा 2 तारीख को आएगा। अब देखने वाली बात है कि किसके चेहरे पर वोट मिला है, लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर या फिर विकास पुरुष माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।